नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वॉइस साइड ऑफ लाइफ। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में बहुत सारी नई खुशियां, ग्रोथ और फ्रेश शुरुआतें लेकर आए और इस नई शुरुआत का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपका मनी माइंडसेट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फाइनेंशियल सच्चाई के बारे में जो हर इंडियन को सुननी चाहिए और समझना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो मेहनत से कमा तो रहे हैं लेकिन मंथ एंड पे टेंशन, कैश क्रंच और जीरो या वेरी लो सेविंग्स पर मैनेज करना पड़ता है। और वो सच्चाई ये है, इनकम इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। हम सोचते हैं कि ज्यादा कमा रहे हैं मतलब ज्यादा वेल्दी हैं, लेकिन ये गलत फहमी है। हाँ दोस्तों, आज इंडिया में हजारों लोग 6 लाख से लेकर 50 लाख तक सालाना कमा रहे हैं, फिर भी मंथ एंड आते आते पैसा टाइट हो जाता है, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग रह जाता है, ईएमआई का प्रेशर बढ़ जाता है और सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो सवाल ये है कि प्रॉब्लम इनकम में है या कुछ और में। जो एक्टिव इनकम हम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, ये दो राहें नहीं, मगर यहाँ प्रॉब्लम सिस्टम की है। शायद हम जिस तरीके से अपने पैसों को मैनेज करते आ रहे हैं वो सिस्टम में कोई गलती हो रहा है, बिकॉज मे बी यू आर फॉलोइंग अ रॉन्ग बजटिंग फॉर्मूला, द 50-30-20 बजट रूल। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कहीं से आपने ये रूल को सीखा होगा या किसी ने आपको बताया होगा। ये रूल मॉडर्न इंडिया में बिल्कुल काम नहीं करती है। आज हम इस मिथ को तोड़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, डेटा के साथ, बिहेवियर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। बहुत लोग जाने अनजाने में एक ही पॉपुलर बजट रूल को फॉलो करते आ रहे हैं, दैट इज 50-30-20 रूल, जहां 50% आपके नीड्स के बारे में बताती है, 30% वांट्स को और बाकी 20% सेविंग्स के लिए हम रखते हैं। ये रूल टेक्स्ट बुक्स, ब्लॉग्स और मोटिवेशनल वीडियोस में काफी दिखता है, लेकिन एक सिंपल सी बात सोचिए, क्या ये रूल हर इंडियन, हर सिटी, हर एज, हर इनकम ग्रुप के लिए सेम तरीके से काम करेगी? द ऑब्वियस आंसर इज नहीं। फिर भी हम लोग इसी एक फॉर्मूला को ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं कर पाते तो गिल्टी फील करते हैं कि हम 50-30-20 रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। चलिए इस रूल को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और 50-30-20 रूल क्या कहती है इसको समझते हैं। 50% नीड्स मतलब आपका रेंट, राशन के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी की बिल, इंटरनेट का खर्चा, बेसिक ईएमआई, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, इंश्योरेंस का खर्चा। 30% वांट्स का मतलब ईटिंग आउट, ओटीटी के खर्चे, शॉपिंग, गैजेट्स और ट्रिप के खर्चे। आखिर में बचता है 20% सेविंग्स, मतलब आपका इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट या फ्यूचर गोल वाली फंड। पेपर में ये रूल बहुत बैलेंस लगता है, लेकिन इंडिया की ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। मेट्रो सिटीज में सिर्फ रेंट या होम लोन, ईएमआईज प्लस बेसिक ट्रैवल मिलाकर आपका इनकम का 40-60% खा जाता है। फिर आता है लाइफस्टाइल क्रीप। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, फोन अपग्रेड करने का मन करता है, कार को हम अपग्रेड कर लेते हैं, ट्रिप प्लान कर लेते हैं और रेस्टोरेंट का बिल बढ़ता ही जाता है। और मोस्टली लोग क्या करते हैं, एंड में बोलते हैं जो बचेगा वो सेव कर लेंगे। लेकिन जब नीड्स और वांट्स पे पहले ही खर्च हो चुका है तो एंड में बचता ही क्या है जो हम सेव करें। यही रीजन है 50-30 रूल रियल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी वीक पाया जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये प्रॉब्लम सिर्फ मैथ का है या डिसिप्लिन का? ये प्रॉब्लम है एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर का। हमारी ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड पसंद आता है, शॉपिंग का थ्रिल, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर का एक्साइटमेंट, रेस्टोरेंट का टेस्ट, ट्रैवल की अर्जेंसी। फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना थोड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि उसका रिवॉर्ड बाद में मिलता है। इसीलिए अगर हम सिर्फ विल पावर पे डिपेंड करेंगे तो लॉन्ग टर्म बजटिंग ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। तो इसमें सोल्यूशन क्या है? हमें सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, डिजाइन सिस्टम बाय डिजाइन थिंकिंग चाहिए। आप अपने ब्रेन को ऐसे कंडीशन करें जो आपके लिए एक सिस्टम की तरह काम करना शुरू करे और जिसमें वेल्थ क्रिएशन एक बिहेवियर बन जाए डिसिप्लिन के साथ। एक किताब दोस्तों जरूर पढ़िएगा, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल kahneman। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक फाउंडेशनल किताब है जो हमारी सोच के दो सिस्टम्स को एक्सप्लेन करती है। सिस्टम 1 फास्ट इमोशनल थिंकिंग और सिस्टम 2 स्लो लॉजिकल थिंकिंग। इन दोनों सिस्टम्स समझने से हमें अपने कॉग्निटिव बायसेस समझने में मदद मिलती है, जो अक्सर हमें गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देती है, जैसे तुरंत खर्च करने की इंपल्सिव आदत।
आपको ऑनलाइन ये किताब मिल जाएगी अराउंड ₹400 में। इसीलिए हमें यूज करना चाहिए एक सिंपल और पावरफुल फ्रेमवर्क या टूल, दैट इज 30-60-10 रिवर्स बजट रूल। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, 30% पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये आपका सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है। ये मनी आपका फ्यूचर और आपके लिए है। उसके बाद आता है 60% जो एड्रेस करेगी आपकी जरूरतों को, जैसे कि रेंट, EMI, राशन का खर्चा, बिल्स, स्कूल फीस, बेसिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा एंड एसेंशियल्स। एंड आखिर में 10% फंड वाली फंड। ये आपका गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट है दोस्तों, मूवीज के खर्चे, ईटिंग आउट, हॉबीज, छोटे ट्रीट्स एक्सेट्रा। रूल सिंपल है, सैलरी आते ही पहले 30% को साइड करो, बाकी 60% में एसेंशियल्स को फिट करो और 10% में लाइफ के मजे लो। लेकिन अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या ये 30-60-10 वाली रूल हर एज ग्रुप में फिट बैठता है? अगर आप 20s में हो, 30s में हो, 40s में या 50s में, क्या सेम तरीके से ये काम करेगी? द स्ट्रेट आंसर इज नो। यहाँ पे वन साइज फिट्स वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स का एग्जैक्ट परसेंटेज आपके एज, इनकम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। जैसे एज बढ़ती है, आपके पास कंपाउंडिंग करने का जो टाइम है वो कम होता जाता है। इसका मतलब अगर आप 40s या 50s में हो तो आपका जो सेविंग्स है उसको थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से करनी होगी। तो चलिए आप एज वाइज ब्रेक डाउन करते हैं और अलग अलग एज ब्रैकेट के लिए कौन सी रूल फिट बैठता है इसको समझते हैं। अगर आप 20s में हो, आपका मेन गोल होना चाहिए हैबिट बनाना, अमाउंट को परफेक्ट करना नहीं। हो सकता है आप इंटर्नशिप पे हो या एंट्री लेवल जॉब कर रहे हो और 25 to 30 महीने का कमा रहे हो, पीजी या शेयर फ्लैट में रहते हो। यहाँ एक रियलिस्टिक टारगेट हो सकता है, आप 20 to 30% सेविंग्स कर सकते हैं, 60 to 70% नीड्स को एड्रेस कर सकते हैं और बाकी बचा जो 5 to 10% है फंड में आप खर्च कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो और पता है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस कम है, तो आप 30% या उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो 20s का जो गोल्डन रूल होना चाहिए वो है सेव समथिंग कंसिस्टेंटली। चलिए आप देखते हैं 30s में क्या होता है। 30s में पहुंचते ही सैलरी तो बढ़ चुकी होती है, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, जैसे शादी, बच्चे, पेरेंट्स, हाउस या कार की EMI एक्सेट्रा का प्रेशर भी आ जाता है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग टारगेट रूल हो सकता है 30-60-10, मतलब 30% सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट, 60% नीड्स एंड 10% फंड वाली फंड। शुरुआत अगर 20 या 25% हो रहा है फिर भी सही है, लेकिन गोल होना चाहिए कि अगले 2-3 सालों में यही 30% इन्वेस्टमेंट तक पहुंचना चाहिए। 40s तक अगर आपने पहले से ज्यादा एग्रेसिव सेविंग नहीं करी है तो अब थोड़ा कैचअप मोड में आना पड़ेगा। यहाँ आइडियल टारगेट हो सकता है 35-55-10, मतलब 35% सेविंग्स, 55% नीड्स और 10% फंड वाली फंड। मिनिमम ये होना चाहिए कि 30% तो सेव जरूर हो। इस फेज में आपको लाइफस्टाइल थोड़ा ट्रिम करके रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। 50s आते आते ना दोस्तों रिटायरमेंट काफी नजदीक दिखने लगता है। अगर बच्चों की पढ़ाई ऑलमोस्ट खत्म है, लोन्स कम हो चुके हैं, तो ये एक प्री रिटायरमेंट टाइम है। यहाँ टारगेट हो सकता है 40-50-10, मतलब 40% सेविंग्स में जाना चाहिए, 50% नीड्स पे और 10% फंड वाली फंड में। अगर अभी भी ज्यादा डिपेंडेंस है या लोन स्पेंडिंग है तो 30-35% इन्वेस्टमेंट भी एक रियलिस्टिक स्टेप हो सकता है। लेकिन फोकस यही रहना चाहिए कि अगले 10 से 15 साल तक आप अपने रिटायरमेंट का स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करें। अब दोस्तों थ्योरी काफी हो गई है, चलिए आप कुछ रियलिस्टिक इंडियन एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल रिया, जो 24 साल की है और सैलरी है 25,000 पर मंथ, टियर 2 सिटी में रहती है, शेयर फ्लैट में रहती है। उसके लिए एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है, 25% सेविंग मतलब 6,250, जिसमें 3,000 वो इमरजेंसी फंड में डाल सकती है और 3,250 SIP या रिकरिंग डिपॉजिट के लिए रख सकती है। अगला जो 65% बचेगा वो नीड्स को एड्रेस करेगी, मतलब 16,250, 7,000 रेंट और यूटिलिटीज के लिए, फूड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 7,000, फोन और बेसिक एक्सपेंसेस को एड्रेस करने के लिए 2,250 और 10% फंड वाली फंड मतलब 2,500, जैसे वीकेंड आउटिंग की खर्चे, मूवीज, कैफेज, स्मॉल ट्रीट्स के खर्चे एक्सेट्रा। रिया के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है दोस्तों? अमाउंट नहीं, हैबिट। वो 24 साल की एज में अपने आप को पहले पे करना सिखा रही है। आज 6,000 जो बच रही है, 5 साल बाद
15 से 20 हजार भी बच सकती है, बट हैबिट आज से ही बन रही है। चलिए मिलते हैं अमित से, जो कि 32 साल के हैं और उनका सैलरी है 50,000 पर मंथ। वो मैरिड है, एक छोटा बच्चा है, पेरेंट्स को भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है। उसके लिए रियलिस्टिक शुरुआत कुछ ऐसी होगी, उनको 25% निवेश करना चाहिए जो कि 12,500 है, लेकिन अमित का जो गोल होना चाहिए कि अगले 1-2 साल में इसी इन्वेस्टमेंट को 30% तक बढ़ाना। नेक्स्ट 65% नीड्स होना चाहिए जो कि 32,500 है। 12,000 रेंट के लिए रख सकते हैं, 8,000 ग्रोसरीज के लिए, 7,000 स्कूल और पेरेंट के सपोर्ट के लिए, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और स्मॉल ईएमआईज के लिए 5,500, और आखिर में 10% फंड वाली फंड, मतलब महीने के 5,000 रुपया फॉर फैमिली आउटिंग एंड चाइल्ड ट्रीट कॉस्ट्स। अब इंपॉर्टेंट हैबिट क्या है? जो अमित की सैलरी बढ़ेगी उन्हें क्या करना चाहिए? लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं, सेविंग्स को अपग्रेड करना चाहिए। मतलब फंड 10% ऑलमोस्ट सेम रखे, नीड को स्मार्टली कंट्रोल करे और सेविंग्स को 25% से 30 to 32% तक ले जाए। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है, उन्हें जो देखने को मिलेगी आगे चल के। चलिए आखिर में मिलते हैं संजय जी के साथ। संजय जी 42 साल के हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं और उनका सैलरी है 1 लाख पर मंथ। उनके पास होम लोन ईएमआई है, बच्चों की स्कूल फीस है, कार लोन भी है। उनके स्टेज पे एक स्ट्रॉन्ग टारगेट होना चाहिए। टू स्टार्ट विथ 30-60-10 रूल, फिर 2 से 3 साल में 35-55-10 तक मूव करना जरूरी है उनके लिए। एग्जाम्पल, उनको 30% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि 30,000 आता है, जिसके अंदर 20,000 जाना चाहिए रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म एसआईपीज में, और 10,000 एक्स्ट्रा होम लोन प्रीपेमेंट में। 60% नीड्स में आता है 60,000, जिसमें 30,000 जो है होम और कार ईएमआई को कवर करेगी, 12,000 स्कूल फीस को और ग्रोसरीज के लिए 10,000, यूटिलिटीज, फ्यूल और पेरेंट्स के लिए 8,000 वो रख सकते हैं, और आखिर में 10,000 रुपए डाइनिंग आउट के लिए, शॉर्ट ब्रेक्स के लिए, ओटीटी खर्चे के लिए और छोटी छोटी खुशियों के लिए, जो कि 10% फंड वाली फंड है। जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा तो उसके बाद संजय जी को फोकस करना चाहिए कि उनका जो फंड वाली फंड है वो सेम रहे, लेकिन नीड्स को ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ वो 30% सेविंग्स को 35% तक ग्रेजुअली बढ़ाए। इससे उनकी जो रिटायरमेंट, ईएमआई प्रीपेमेंट और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, तीनों फास्ट ट्रैक पे आ जाएगी। अब मैं आपको देता हूं एक सिंपल सा 72 घंटे का मनी रिसेट चैलेंज। अगले 3 दिन में ये 3 काम जरूर करें। डे 1, अपनी मंथली इनकम लिखिए, अपनी एज ब्रैकेट देखिए, आप 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो या 50s में। फिर डिसाइड कीजिए कि इस एज में आपको रियलिस्टिकली कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। मिनिमम 20%, आइडियल है अगर हो सके तो अपनी एज के हिसाब से उससे ज्यादा निवेश करें। डे 2, अगर आपका ईएमआई टू इनकम रेशियो 35 to 40% है या उसके ऊपर है तो आप रिस्क जोन में हो। इसका मतलब आपको अगले 6 से 12 महीने के अंदर एक डेट रिडक्शन प्लान बनाना जरूरी है। ईएमआई टू इनकम रेशियो इज इक्वल टू टोटल मंथली ईएमआईज डिवाइडेड बाय मंथली नेट इनकम इनटू 100। चलिए इस कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप 1, अपने सारे मंथली ईएमआईज को ऐड करें, जैसे कि आपका होम लोन, आपका कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ईएमआईज और एनी अदर ईएमआईज दैट यू माइट हैव। स्टेप 2, अपने मंथली टेक होम सैलरी लिखें जो आपका इन हैंड इनकम है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। और स्टेप 3, अब फॉर्मूला अप्लाई करें, आपका टोटल ईएमआई डिवाइडेड बाय नेट इनकम इनटू 100। अभी आप कैसे ये रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करोगे, चलिए जानते हैं। अगर आपका ईएमआई टू इनकम रेशियो 20% से नीचे है, आप सेफ हो, आपका फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स को आप इजिली मैनेज कर पाओगे। अगर यही ईएमआई टू इनकम रेशियो 20 to 30% है तो आप सेफ जोन में हो। ये मैनेजेबल है, बट यू नीड टू बी कॉशियस। एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज कीजिए और न्यू लोन्स को अवॉइड कीजिए। बट अगर आपका ईएमआई टू इनकम रेशियो 30 या 40% के बीच में है, आप रिस्क जोन में हो, आप एक हाई प्रेशर जोन में हो। अभी डेट रिडक्शन प्लान अभी बनाइए। आप एक एवलांच पे खड़े हैं जो कभी भी गिर सकता है और ये सिचुएशन बहुत ही खराब है। अगर आपका ईएमआई टू इनकम रेशियो 40% से ऊपर है
तो आप डेंजर जोन में हो, जो कि काफी रिस्की है। आपको इमीडिएटली रिस्ट्रक्चरिंग, कंसोलिडेशन और एक्सपेंस करेक्शन पे फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीजों को करने के बाद हम पहुंचते हैं डे 3 में। यहाँ पे आप एक सिस्टम सेट करें ताकि सैलरी आते ही ऑटोमेटिक सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट हो जाए, चाहे एसआईपी हो, चाहे कोई और अदर इन्वेस्टमेंट हो, या एक सिंपल ऑटो ट्रांसफर कोई दूसरे अकाउंट में हो। प्लस अपने फोन पे एक रिमाइंडर जरूर सेट कीजिए जिसका टाइटल होना चाहिए डिड आई सेव माई रेस। जब भी आपको इंक्रीमेंट मिले, पहले सेविंग्स बढ़ाना है, फिर लाइफस्टाइल। दोस्तों, एक बात को याद रखिए, फाइनेंशियल पीस कभी लक से नहीं मिलती, ये मिलती है सिस्टम से, हैबिट से और इंटेंशन से। 50-30-20 रूल टेक्स्ट बुक के लिए ठीक है, लेकिन रियल जिंदगी में आपको अपना खुद का एज वाइज, इनकम वाइज सिस्टम डिजाइन करना होगा। चाहे आप 20s में हो, 30s, 40s या 50s में, आज से ही 3 स्मॉल स्टेप्स जरूर लीजिए। एक ऑटो ट्रांसफर सेट कीजिए, एक बजट रेशियो कैलकुलेट कीजिए, एक हैबिट स्टार्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है। कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएं आपकी एज क्या है, आपकी इनकम अप्रोक्सीमेटली कितनी है और आप करंटली कितना परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। हम नेक्स्ट वीडियो में और एक बड़ी फाइनेंशियल दुविधा के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दिस इज द वाइट साइड ऑफ लाइफ। मैं हूँ पार्था चैटर्जी, आपका अपना लाइफ कोच। चलिए साथ मिलकर सीखते हैं, ग्रो करते हैं और पीस ऑफ माइंड के साथ जीने की जर्नी को शुरू करते हैं। लेट्स लर्न, ग्रो एंड लिव फ्री टुगेदर।